दोस्तों स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले तो आप जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास जानकारी पूर्ण लीगल तरीके गाइडेंस आपको मिल सके जो आपको नीड हो। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, और हमेशा मैं बोलती हूँ बताइए कि आपको किस विषय के ऊपर वीडियो चाहिए, वो मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मैं आज का विषय आपको बताती हूँ। आज हम बात करेंगे ट्रांसफर पिटीशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों टीपी मींस ट्रांसफर पिटीशन, ये क्या होता है? सबसे पहले आज हम इसके बारे में जानते हैं। ट्रांसफर पिटीशन मतलब कि वो पिटीशन जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। मतलब अगर आपका कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है या किसी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो आप उसको अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई 125 का केस, मैं पहले लेडीज के बारे में यहाँ पे बात कर रही हूँ। चलिए जैसे कि 125 का केस, 125 मेंटेनेंस का केस अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और पिटिशनर वहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, लेकिन वो अपना केस रन करना चाहती है और पिटिशनर अभी दूसरे किसी स्टेट या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चली गई है, तो वो ट्रांसफर पिटीशन के लिए अपने नज़दीकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन दाखिल कर सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ये पावर्स होती हैं कि वो केसेस को ट्रांसफर कर सके डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड स्टेट वाइज। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है। अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाना चाह रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर पिटीशन की अपील आप दाखिल करवा सकते हैं, जिससे कि आप स्टेट टू ट्रांसफर करवा ही सकते हैं। अगर आपका एक मिनिमम डिस्टेंस जो रेंज आ रहा है, जैसे कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका केस चल रहा है और वहाँ पे जाने में आपके लिए इनकन्वीनियंस हो रही है, तो आप उस केस को भी अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं स्टेट वाइज। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ट्रांसफर पिटीशन किस तरीके से होती है। ट्रांसफर पिटीशन में सिविल ट्रांसफर पिटीशंस होती हैं और क्रिमिनल ट्रांसफर पिटीशंस होती हैं। सिविल ट्रांसफर पिटीशंस में आपकी वो केसेस आएंगे जो सिविल कैटेगरीज में आती है। लड़कियों के लिए 125 के केसेस, डाइवोर्स के केसेस और डीवी के केसेस, ये सारी चीज़ें केसेस जो है लड़कियां अपनी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अगर लड़के के बारे में मैं बताऊं तो लड़के के केसेस में ये थोड़े कम होते हैं कि ट्रांसफ़र पिटीशंस दाखिल होने के बाद वो अप्लाई हो जाए। लड़कों के केसेस में ट्रांसफ़र पिटीशंस ट्रांसफ़र होना बहुत ही कम देखा गया है। लड़कियों के केसेस में ट्रांसफ़र पिटीशन दाखिल करना मतलब कि लड़की अपनी केसेस को ट्रांसफ़र किसी भी स्टेट में करवा सकती हैं जहाँ पे वो रह रही हैं एक्चुअली में। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी होंगी ऐसी महिलाएं जिनको अपने केसेस को ट्रांसफ़र करवाना होगा, उनके लिए इनकन्वीनियंस हो रहा होगा कि वो अपने केसेस को कैसे करें दूसरे स्टेट में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जिसके लिए उनके लिए आने जाने में इनकन्वीनियंस हो रहा हो, बच्चे को लेके, अपने बुजुर्ग माता पिता को देख के या अपने जॉब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके लिए इनकन्वीनियंस हो जाता है आना जाना। तो महिलाएं ये आपके लिए हैं। अगर आपको इस तरह की इनकन्वीनियंस हो रही है तो मुझे लिंक करें, कमेंट में पिन करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके की इनकन्वीनियंस हो रही है। तो मैं ज़रूर आपको तरीके बताऊँगी कि ट्रांसफर पिटीशन आप किस तरह से दाखिल करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी लगी हो और जानकारी से पूर्ण भी लगी हो ये लीगल गाइडेंस आपको, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। जिनको इसकी नीड है लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरा ये चैनल भी बढ़ सके और आपके पास ये लीगल गाइडेंस अप टू डेट आती रहे। और हाँ, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की अलग विषय पे आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैम इस विषय पे आप बनाइए, मुझे इस विषय पे जानकारी चाहिए, मैं उस विषय पे अच्छी सी वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।